तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट की गई है और उस एक नोटिफिकेशन के अंदर एक ही वैकेंसी आउट की गई है। ठीक है, तो सोचा एक बार इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो उन पर पूर्णतः रोक लगी हुई है, क्योंकि एक नई पॉलिसी तैयार की जा रही है। लेकिन जो भी वैकेंसीज़ मैं आप लोगों को इस समय बता रहा हूँ, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वगैरह में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, तो वह उस पॉलिसी वगैरह के अंडर नहीं आएगी। तो इसलिए ये वैकेंसी फ़िलअप की जा रही है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए जो यह एक वैकेंसी आउट हुई है आप लोगों के लिए, वो हम आप लोगों को बताते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को रोज़गार के अवसर यहाँ पर दिए जाएँगे। ठीक है, ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, क्योंकि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो है वो ऑफ़िशियल वेबसाइट जो आप लोगों को दिख रही है इस समय मोबाइल पर, इसी से डाउनलोड की गई है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बताते हैं। बाकी चलिए फिर जो है इन्फॉर्मेशन वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट की गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट नंबर पहला ही रहेगा 2025 का। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट निकली हुई है, एक पोस्ट रहेगी। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि पोस्ट रहेगी फाइनेंस ऑफिसर की। 11-14 की आप लोगों को यहाँ पर सैलरी जो होती है वो दी जाएगी। और यह जो पोस्ट है वो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर डेप्यूटेशन बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर रखा जा रहा है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर आप लोगों को पोस्टिंग वगैरह दी जाती है। तो फाइनेंस ऑफिसर की यह पोस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। टर्म ऑफ 5 ईयर्स या फिर अटेनिंग एज ऑफ 62 ईयर्स तक जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक 10 ईयर पीरियड आप समझ सकते हो। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 4 मई 2025 तक समय है आप लोगों के पास। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करवाना चाहते होंगे वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक जो है वो दी गई है कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम की। तो 4 मई तक का समय है आप लोगों के पास। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस ली जा रही है वो आप लोगों को बताते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस 250 रुपये जो अनरिज़र्व्ड ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 1500 रुपये इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो 1750 रुपया हो जाता है आप लोगों का टोटल मिलाकर। फिर SC/ST अगर वुमेन कैंडिडेट्स की बात करें तो 1500 रुपये सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी। तो 1500 रुपये आप लोगों को भी यहाँ पर देना होगा, लेकिन पोस्ट एक है, यह ध्यान आप लोगों को ही रखना होगा। ठीक है, तो यह एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर डेपुटेशन बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो 4 मई तक का समय आप लोगों के पास होगा। बाकी स्क्रीनिंग कमेटी एक इसमें बनाई गई है जो कि आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करेगी। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह जो होता है यहाँ पर। बाकी एक एग्जामिनेशन भी आप लोगों का होगा। बाकी अगर एलिजिबिलिटी बताते हैं, फाइनेंस ऑफिसर की एक पोस्ट है, ग्रुप ए की है। तो इसमें जो कैंडिडेट यहाँ पर बिलो 57 ईयर्स होंगे उनको यहाँ पर प्रेफरेंस भी दी जाती है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और एजुकेशन वगैरह मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। तो मास्टर डिग्री आप लोगों के एटलीस्ट 55% नंबर से पास हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ एटलीस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो आप लोगों का एकेडमिक लेवल में होना चाहिए। विद अगर नहीं है तो अगर 8 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह का लेवल 12 के अंदर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट वगैरह में है तो भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है विच 8 ईयर्स शैल जो आप लोगों का डेप्यूटी रजिस्ट्रार वगैरह की इक्वलेंट पोस्ट के बराबर है तो भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इन अप्लाई केस ऑफ प्रमोशन नॉट एप्लीकेबल है। पीरियड प्रोबेशन जो है वो भी नॉट एप्लीकेबल है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट या डेपुटेशन पर आप लोगों को यहाँ पर रखा जा रहा है टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट रखे जाएंगे वो मेरे हिसाब से जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं वही कैंडिडेट इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पोस्ट निकली हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट इस फाइनेंस ऑफिसर की। तो अप्लाई जो भी करना चाहता होगा, जिसकी क्वालिफिकेशन होगी वो अप्लाई कर सकता है।